हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह एक बार फिर से आप सबको क्रेजी नॉलेज में स्वागत करता हूँ। जैसे कि हम लोगों ने अभी के पहले पास्ट स्पीच के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। नाउन पढ़ लिए हम लोग, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए। अब बारी हमारी है वर्ब भी पढ़ लिए हैं, अब बारी है एडवर्ब की। तो आइए देखते हैं कि एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक की क्या क्या खासियत विशेषता है और उसका यूज कैसे होता है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है एन एडवर्ब क्वालिफाइड अ वर्ब, एडजेक्टिव और अ एडवर्ब हिमसेल्फ। मतलब कि एक एडवर्ब जो होता है किसी वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, किसी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, या फिर खुद को भी कोई और एडवर्ब दिया है तो खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे एग्जांपल है क्या। स्लोली, ब्यूटीफुली, वेरी, टू, यस्टरडे, टुडे, हियर एंड सून। अब जानते हैं कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार एडवर्ब क्या है। बेसिकली एडवर्ब के 10 प्रकार है और इसको जानना जरूरी है। ठीक है ना। आइए पढ़ते क्या क्या है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री, interrogative adverbs, adverb of negative negation and affirmation, adverb of reason, relative adverb and lastly है जो sentence adverb। इन सब के बारे में हम एक एक कर जानेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट वन, adverb of time। क्या होता है, इट्स क्वालिफाई क्या टाइम, कि किस टाइम पर कोई काम हुआ है। दैट इज adverb of time टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, इस काम जो हुआ है वो कब हुआ है। यहाँ पर है क्या, टुडे, नाउ, देन, टुमारो, लेटली, यस्टरडे, सून, एगो, इमीडिएटली, जस्ट बिफोर। ये सब क्या है, टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे क्या नोट क्या है एक बार कि अगर इसके साथ वर्ब के साथ अगर हम व्हेन लगा पूछे और जो आंसर टू में आता है वर्ब के साथ अगर हम लगा दें व्हेन और पूछे, अब जो उत्तर मिलेगा हमको वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे he came yesterday, he came yesterday, came when, आंसर क्या है, yesterday। इट मीन्स व्हाट, yesterday क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। सेकंड है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि इट टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। तो कोई काम कितना तेजी से हो पा रहा है उसके बारे में बात करता है। क्या होता है वो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। जैसे कि नेवर, ऑलवेज, डेली, वंस, अगेन, रेगुलरली, सब क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के एग्जाम्पल में आते हैं। और यहाँ पर क्या है ना कि नोट क्या है कि अगर हम वर्ब के साथ हाउ ऑफन लगा करके और पूछे क्वेश्चन और जो आंसर दिखाई दे हमको वही होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर लेते हैं he came here twice, he came here twice, came how often, आंसर क्या आया, टू, ट्वाइस, और दोबारा आया, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर क्या है, I have always helped you, I have always helped you, the help how often, always, हमेशा, ये आंसर क्या हो गया इसका, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर, एडवर्ब ऑफ मैनर। होता क्या है, जो है ना मैनर से होता है, मैनर मतलब कि कैसे। ठीक है ना, तो स्लोली, काइंडली, श्योरली, केयरफुली, ठीक है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। और यहाँ पर क्या है कि वर्ब के साथ अगर हम हाउ लगा दें और क्वेश्चन करें और जो आंसर दिखाई देगा हमको वहाँ पर वो क्या होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर। फॉर एग्जाम्पल, ही रन फास्ट, runs how fast, okay, runs how fast, क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये दिखाता क्या है सेंटेंस में कि कौन सा मैनर है एडवर्ब का। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल्स वेयर और एट व्हाट प्लेस एन एक्शन इज डन। तो कहाँ और किस जगह पर जो काम हो रहा है खत्म हुआ है,
एग्जाम्पल में हेयर, इनसाइड, अप, नियर, अवे, एवरीवेयर, ये सब क्या होते हैं? एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि अगर हम वर्ब के साथ लगा दे वेयर और क्वेश्चन कर दें तो जो आंसर दिखाई देगा आपको वहाँ पर बाबू वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। आई शैल वेट फॉर यू आउटसाइड। तो वेट वेयर, आंसर क्या मिला? आउटसाइड, बाहर में। आउटसाइड क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। चलते आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नंबर 5। वो क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये होता क्या है? इट इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एन एक्शन और एन एडजेक्टिव और एडवर्ब। मतलब कि वर्ब के साथ भी रहेगा, ये एडजेक्टिव के साथ भी रहेगा और एडवर्ब के साथ भी रहेगा। ठीक है ना? देखते हैं वेरी, टोटली, मच, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, इनफ, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। इनके साथ क्या है कि वर्ब के साथ हाउ मच लगाते हैं। यहाँ वर्ब हो सकता है, यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है और एडवर्ब भी जो दिया हो, जो उसको क्वालिफाई करना हुआ है उसके साथ लगाएंगे हाउ मच। और जब क्वेश्चन करेंगे जो आंसर आएगा वो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। सीता इज वेरी हैप्पी, तो इस सेंटेंस में हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। हैप्पी हाउ मच, हैप्पी हाउ मच, इधर क्या है? वेरी। वेरी क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगला है एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। इट टेल अस द रिजल्ट ऑफ द एक्शन। एक्शन होने का कारण क्या है? कारण, जैसे कि देयरफॉर, हेंस, दस, सो, इसी ऐसे एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि राम इज वेरी बैड, देयरफॉर आई हेट हिम। देयरफॉर क्या है? रीजन है कि राम एक बुरा बच्चा है, इसलिए मैं उसे नफरत करता हूँ। ठीक है ना? अगला क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। यहाँ पर क्या होता है? कुछ वर्ड होते हैं अफर्मेशन का, कुछ है नेगेशन का। ध्यान देना इसको। अफर्मेशन क्या आता है? यस, श्योरली, सर्टेनली। और यहाँ क्या आता है? नो, नॉट, नेवर। जैसे श्योरली आई विल कम, श्योरली आई विल कम, मतलब कोई आपको इन्वाइट किया और क्या बोले? हाँ हाँ मैं पक्का आऊँगा, वो होगा श्योरली आई विल कम। वही अगर नहीं जाना है, नो सॉरी आई कांट। तो अगर आपने श्योरली बोल दिया, क्या दिया? अपना हाथ भर दिया, जहाँ हम आने वाले हैं। जो वर्ड श्योरली है वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। और वही बोलेंगे नो, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ठीक है? आइए देखते हैं आगे। अब देखते हैं नंबर 8। वो क्या है? इंटेरोगेटिव एडवर्ब। और 10 नंबर क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। ये दोनों का जो होता है ना, बेसिकली एक ही चीज होता है। क्या होता है? फेयर, फेन, व्हाई, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी। यही यहाँ भी आता है, यहाँ भी आता है। दोनों में अंतर एक ही है कि इसे हम क्वेश्चन करते हैं, इससे हम क्वेश्चन करते हैं और ये दो सेंटेंस को जोड़ता है। क्या लिखा हुआ है? कि सेंटेंस स्टार्टेड विथ व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, etc. आर कॉल्ड इंटरोगेटिव एडवर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड टू आस्किंग क्वेश्चन। और यहाँ क्या बोला है? इट मॉडिफाई द वर्ब फॉलोइंग देम एंड एट द सेम टाइम ज्वाइन टू सेंटेंस टुगेदर। इसलिए हमने यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है कि वेयर आर यू लिविंग। पहला क्या दिया? वेयर आर यू लिविंग। सेकंड है दिस इज द हाउस वेयर यू लिव। यहाँ पर जो वेयर है ये क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब भाई साहब ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव एडवर्ब हो गया। वही यहाँ पर जो वेयर दिया हुआ है ये क्या कर रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। क्या? दिस इज द हाउस, एक सेंटेंस हुआ, ही लिव्ड दूसरा हुआ, दोनों को जोड़ दिया। ये क्या हो गया? रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है? ये रिश्ता बना रहा है दो सेंटेंस में और ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लास्ट में जो हमारा है सेंटेंस एडवर्ब। ये क्या करता है? पूरा का पूरा सेंटेंस को ही मॉडिफाई कर देता है। इट मॉडिफाई द होल सेंटेंस और क्लॉज एंड नॉर्मली एक्सप्रेस द स्पीकर्स ओपिनियन। वक्ता जो है, जो बोलने वाला है, वो क्या करना चाहता है उसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल में क्या है? श्योरली, पॉसिबली, फॉर्चुनेटली, क्लियरली, प्रोबेबली, अनडाउटेडली, एक्चुअली, परहैप्स, और भी होते हैं। अब यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि यह आवश्यकता अनुसार मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है कि सेंटेंस के शुरू में या उसके अंत में या फिर बीच में कहीं भी ये आ सकते हैं।
यहाँ पर लेते हैं जैसे सी कुड डू इट श्योरली, एक हो गया। वहीं देखिए यहाँ पर श्योरली यू कुड पास द एग्जाम, और थर्ड में क्या दिया हुआ है, यू कुड श्योरली पास द एग्जाम। मतलब कि एक ही सेंटेंस में हम देख रहे हैं एक वर्ड है श्योरली जो 3 जगह आया हुआ है, यहाँ पर लास्ट में है, यहाँ स्टार्टिंग है, यहाँ बीच में है। और एक बात ध्यान देना होगा कि जब बीच में आएगा श्योरली, जब भी आएगा वो हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और जो एक्स्ट्रा एक और वर्ब होता है मेन वर्ब, उसके पहले, सिंपली बोले तो क्या, मेन वर्ब के पहले जो आता है वर्ब आता है, ठीक है। एक वर्ब पहले आता है, या तो लास्ट में लाइए या फिर स्टार्टिंग में लाइए, लेकिन अगर बीच में ला रहे हैं तो हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है, क्या होता है वो, एडवर्ब, ठीक है। और एक बात बोलना था, बेसिकली क्या होता है, हम लोग पढ़े क्या, किसी भी वर्ड के अंत में लग जाए एल वाई तो हो गया एडवर्ब। आई थिंक आज आप लोग क्लियर हो गया होगा कि ऐसा होता नहीं है। हाँ, एल वाई लगता है, लेकिन कहीं क्या होता है, कुछ अलग भी होते हैं जो कि हम लोग आज पढ़ चुके हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।